राम को अपने कथाओं के लिए भक्ति जागृत हो रही है, कृष्ण अपनी कथाओं को सुन के प्रेम जागृत हो रहा है। जब भगवान की ये परिस्थिति हो गई तो भगवान के भक्तों का क्या? अब सिर्फ हम रह गए। भगवान हम कभी बन नहीं सकते, भक्त बन सकते हैं, चलो भक्त बनते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आप विस्तार से बताइए। तो भगवान बोल सकते हैं, अरे अभी तो बताया। नहीं प्रभु, आपके बारे में सुनने से तृप्ति कहाँ होती है? अमृत है ना, और पान करने की इच्छा होती है। सोचिए, भगवान के बारे में सुनने से ये हृदय तृप्त नहीं हो रहा है। अर्जुन की परिस्थिति स्पेशल है, वो तो भगवान से सुन रहा है, भगवान के बारे में तो सुन रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण से डायरेक्ट सुन रहा है। ये तो बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिला है। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं, जब नैमिषारण्य में शौनक ऋषि और उनके साथ 88,000 जो साधु बैठे थे, वे सुत गोस्वामी से कहते हैं कि प्रभु आप सुनाइए कृष्ण के बारे में। ये मत सोचिए हमको भूख लगी है, प्यास लगी, आप सुनाइए। क्यों? स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद में, यानी जैसे ही हम थोड़ा सुनते हैं हमको स्वाद आता है, फिर और सुनना चाहते हैं, फिर सुनते हैं, फिर और स्वाद आता है, फिर और सुनना चाहते हैं। थकान नहीं होती। ये तो हम भौतिकवादी लोग हैं, हमारे अंदर वो कृष्ण के प्रति स्नेह प्रेम जागृत नहीं हुआ है। परीक्षित महाराज राजा है, सब कुछ छोड़ दिया। जब उनको पता पड़ा 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, फिर क्या हुआ? बैठ गए गंगा किनारे, सब कुछ त्याग के कॉपिन पहन के बैठ गए। सुखदेव गोस्वामी आए, बोलना चालू किया भागवत। सवेरे से बोलना चालू किया, एक दिन बीत गया। न बाथरूम ब्रेक, न लंच ब्रेक, न ब्रेकफास्ट ब्रेक, न डिनर ब्रेक, न मोबाइल ब्रेक, न इंटरनेट ब्रेक, कुछ ब्रेक नहीं। कंटिन्यूअस, निरंतर बस कृष्ण कथा चलती रही। एक दिन हो गया, चलो रात को सो जाते होंगे, नहीं, रात को कथा चल रही। अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 7 दिन कंटिन्यूअस, लगातार 7 दिन 7 रात, 1 सेकंड के लिए भी कथा नहीं रुकी। कर सकते हैं आप और हम, लेकिन हमको पहुंचना है। ऐसी परिस्थिति में हमको पहुंचना है कि कृष्ण से इतना प्रेम हो जाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। बस सुनते सुनते प्रेम हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक शराबी व्यक्ति शराब पीते पीते नशा चढ़ता जाता है, ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो कृष्ण कथा सुनते सुनते वो अमृत से उनके ऊपर कृष्ण कथा का, कृष्ण भक्ति का और कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ता जाता है। तो अर्जुन बोल रहा है और सुनाइए, आप रुकिए मत, युद्ध तो होता रहेगा। तो परीक्षित महाराज हैं, शौनक आदि ऋषि हैं, भगवान स्वयं। ये छोड़िए, जब लव कुश को भेजा था, हम सुनते हैं ना, वाल्मीकि जी ने लव कुश को भेजा था। कहाँ भेजा था? राम दरबार में। क्या सुनाने के लिए? जाओ रामायण सुना। अब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सारे मंत्री दरबार बैठा हुआ है और वहां पे लव कुश आके रामायण सुना रहे, राम की कथा। और सोचिए, भगवान राम को आनंद आ रहा है अपनी कथा सुन के, कृष्ण को आनंद आता है अपनी कथा सुन के। इसीलिए तो जगन्नाथ बने, कृष्ण बने जगन्नाथ, बलराम जी बलदेव। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, देखा ना उनका आकार कैसे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ पैर अंदर से ले गए, इतना प्रेम। राम को अपने कथाओं के लिए भक्ति जागृत हो रही है, कृष्ण अपनी कथाओं को सुन के प्रेम जागृत हो रहा है। जब भगवान की ये परिस्थिति हो गई तो भगवान के भक्तों का क्या? अब सिर्फ हम रह गए। भगवान हम कभी बन नहीं सकते, भक्त बन सकते हैं, चलो भक्त बनते हैं। सुनते जाइए, बस पढ़ते जाइए। श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं, भागवत है, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है, कृष्ण बुक है, भक्ति रसामृत सिंधु, बस पढ़ते जाइए, थकिए मत, रुकिए मत, पढ़ते जाइए। 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मृत्यु तक पढ़ते जाइए, आप भक्त बन जाएंगे। पढ़ना भी सुनना है ना, आंखों से सुन रहे हैं तो श्रवण करते जाइए, सुनिए, चाहे कानों से चाहे आंखों से, लेकिन जो प्रामाणिक है, जो प्रामाणिक भक्त है उनसे सुनिए, तब ये असर दिखाएगा। डुप्लीकेट में तो असर नहीं होगा। जो भक्त स्वयं भक्ति नहीं कर रहा है, प्रामाणिक नहीं है, वो क्या सुनाएगा? उनसे सुनेंगे तो कुछ असर नहीं होगा। जो जंग लगा हुआ लोहा है, उसके ऊपर थोड़ा गोल्डन पेंट लगा दिया तो उन्हें सेम नहीं हो सकता, सोना सोना होता है। हीरा और कांच का टुकड़ा बहुत फर्क होता है। तो ऐसे हमको लगातार सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, सेवा करते रहनी चाहिए। एक बार एक भक्त ने पूछा कि कैसे मैं और स्वाद प्राप्त करूं, टेस्ट कैसे लाऊं, रुचि कैसे बढ़ाऊं भगवान की कथाओं में? तो उसका आंसर क्या है? भगवान की कथाओं को दूसरों को बताओ। जब आप भगवान की कथाओं को दूसरों को बताओगे, कैसे बताओगे? या तो बोल के बताओगे, या तो पुस्तक वितरण करो। तो दूसरों को पुस्तक दो, कृष्ण बुक दो, भगवद गीता दो, भागवत दो, चैतन्य चरितामृत दो, दूसरों को पढ़ने के लिए दो, उनके साथ चर्चा करो। तो चर्चा करना भी कीर्तन करना है, ग्रंथ वितरण भी कीर्तन है। जब दूसरों को आप बताओगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी।
आपकी रुचि बढ़ेगी तो आप सुनोगे, और आप सुनोगे तो आपका खजाना और बढ़ेगा, फिर आप और बताओगे, और बताने से और रुचि बढ़ेगी, फिर और सुनोगे, फिर और खजाना बढ़ेगा। ऐसा करते करते श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा जीवन कैसे बीत गया। नहीं तो ये संसार के झंझटों में पड़े रहते, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में। श्रवण कीर्तन चलता रहेगा ना, श्रवण कीर्तन, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा जीवन कैसे चल रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं भौतिक चीजें भी तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्या स्वाद आता है। अखबार जो है, आपके घर में अगर अखबार आता है, अब एक बार पढ़ लियो, पुराना हो गया, फेंक दो, अभी उसका कोई काम नहीं। 10 रुपए का अखबार है, कबाड़ी वाला उसका 50 पैसा देगा, क्योंकि वो पेपर फिर से रिसाइकल होकर आपके पास आएगा। लेकिन भगवत गीता 5000 साल पहले कृष्ण ने बोली है, आज तक कुछ बदलाव नहीं हुआ, न पुरानी हुई है। आप पढ़ के देखिए, आप आज भगवत गीता पढ़िए, कल फिर पढ़िए, आपको पुराना लगेगा ही नहीं। भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वेद पुराण, इनका तो कोई डेट ही नहीं है। बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। भौतिक चीज़ों के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। भौतिक बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने सुनते हैं लोग, मूवीज देखते हैं और भौतिक पुस्तकें पढ़ते हैं, ये कौवे लोग के लिए बनती है। भागवत में कहा गया ये कौवों के लिए है, कौवों का तीर्थ है। हंस जो होते हैं, परमहंस जो होते हैं, जो भगवान का भक्त बनना चाहता है, वो तो भगवान की कथाओं में बस आनंद लेता है। तो वो पढ़ते रहिए और दूसरों को पढ़ाते रहिए। हरे कृष्ण।